नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कल अमित शाह हैदराबाद में अपनी चुनावी यात्रा पे निकले हुए थे। उन्होंने कल निज़ाम को कहा कि निज़ाम मुक्त हैदराबाद बनाएंगे। अमित शाह जी कुछ जानते भी हो, कुछ पढ़े भी हो इतिहास, कि निज़ाम कौन था? निज़ाम वही था जो हिंदुस्तान को 5 टन सोना दान किया। आज तक रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा संगठन जाना नहीं कि जो इतना बड़ा सपोर्ट भारत को दिया हो। 5 टन मतलब 500 केजी। क्यों? तुम्हारे इतना अभी कोरोना महामारी में देश उलझा हुआ था। तुम्हारे बीजेपी के जितने भी नेता, कोई किसी ने 5 भर का भी सोना का जो पेमेंट बनता है, क्या उतना भी दान किया है किसी ने? और तुम निज़ाम को गलत ठहराने के लिए चले हो। निज़ाम के बारे में इतिहास पढ़ो। इतिहास नहीं जानते तो जबान मत खोलो। जबान खोलना आसान होता है, इतिहास पढ़ना ही सही है। और इतिहास पढ़ो तभी जानोगे, उसके बाद बोलो। और कल किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि किसान बिल जो पारित हुई है उससे किसान नाखुश हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा, जो बिल आई है किसान के हित में है। चलो हित में है तभी तो किसान 10,000 की संख्या में इतने कड़कड़ाती ठंड में रोड पे सोना पड़ना हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बिल के हित में सही है तभी तो। और कहते हो कि जिन्हें राजनीतिक करना है करे। जब न्यूज़ का जो रिपोर्टर है, जब वो कहते हैं कि आपका कहने का मतलब है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो फिर अमित शाह कहते हैं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। आगे तो वो खुद कहते हैं कि जिन्हें राजनीतिक प्रोटेस्ट करना है करे। जब उन्होंने सवाल करा तो कहते हैं कि आपकी मुंह की जबान की बात हमारे मुंह में मत डालिए, हमने ऐसा नहीं कहा। और कोई ऐसा रिपोर्टर आज तक अभी तक नहीं जना है जो किसी भी बीजेपी प्रत्याशी और कोई किसी भी नेता से आंख में आंख डाल के बात कर सके, क्योंकि वो जानते हैं अगर उनके खिलाफ बोला जाएगा तो उन्हें अंदर ही भेजा जाएगा। जब वो कहते कि आपने ही इस बात को आगे कहा है, वो चुप हो गए यहीं पे। तुम अमित शाह जी, तुम कहना क्या चाहते हो कहना? साफ साफ बताओ, साफ साफ लहजे में। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या राजनीतिक दल के द्वारा हो रहा है? अगर तुम इस बात को कहते हो तो ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। वहाँ जो प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं वो किसान ही हैं, ना कि कोई राजनीतिक दल। किसान हैं, ज़मीनी स्तर पे उतरो। अपने पार्टी के किसी भी या प्रत्याशी को वहाँ भेजो देखने के लिए कि वहाँ किसान हैं या राजनीतिक दल हैं। वहाँ बैठ के नहीं समझा जा सकता कि वहाँ किसान उतरे हुए हैं या राजनीतिक दल। सही से ज़मीनी स्तर पे उतरो, देखो जाके, किसान की बात सुनो। और आप कहते हैं, ये देखिए वीडियो पहले इनका सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है
कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। बात सुनी जाएगी। गृह मंत्री की बड़ी अपील उन किसानों से जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस सुरक्षा में तय जगह पर ये सारा इंतजाम किया हुआ है। क्या वो जितने प्रोटेस्ट पे किसान उतरे हुए हैं सारे शौक से बैठे हुए हैं कि उन्हें मतलब कि बुरारी ही आना पड़ेगा और वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा? क्या है प्रोटेस्ट? उन्हें संविधान उन्हें आज़ादी देता है, वो प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं बात सरकार को मनाने के लिए। और किसान पीछे हटने वाले में से नहीं हैं, वो अड़ चुके हैं, वो बात मनवा के रहेंगे। वो जब तक नहीं मनवाएंगे जब तक पीछे नहीं हटने के हैं। अब तुम मानोगे ये हमारी भी बात गारंटी है। क्या कहना चाहते हो तुम कि मैदान में आओ, यहाँ पूरा सुविधा है क्या? वहाँ मतलब कि किसान जो शौक से आए हुए हैं वहाँ आओ, वहाँ लेटो, खाओ, पियो की व्यवस्था करवा रखे और टॉयलेट का व्यवस्था है, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, स्टेट लगवा रहे। क्या वहाँ वो राजनीतिक भाषण देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कहने में शर्म नहीं आती अमित शाह जी को? राजनीतिक बंद करो। जब वोट लेना होता है तो जय जवान जय किसान के नाम से वोट लेते हो। जब वोट ले लेते हो, सरकार बना लेते हो, तो किसानों पे अत्याचार करते हो। शर्म करो, किसानों की बात सुनो, इसमें ही भलाई है। हार नहीं, किसानों की बात सुनना हार नहीं, यही जीत है, यही जीत है। बात सुनो जी, अमित शाह जी बात सुनो किसी भी, क्योंकि यही अगर आप करते हो तो किसान भाई आपके सपोर्ट में आगे खड़े होंगे। बात को समझो, बहुत समझा लिया आपको, समझ जाओ तो बेहतर होगा। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों तक पहुंचे और अमित शाह जी जो हैं इस बात को माने जो हमने कहा है, उन तक पहुंचे। और हमारे ना आपकी मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।